हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत देश में बहुत सी प्राचीन और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया हुआ हवा महल, जो कि सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी इमारत है। तो आइए आज हम आप लोगों को हवा महल के बारे में बताते हैं। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे हैं और खिड़कियाँ। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना हुआ करता था, क्योंकि झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहीं की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर के शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने के लिए अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोकों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कर्षण मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती थी, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 झरोखे हैं और जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया था कि गर्मियों में हवा के माध्यम से पूरा इमारत ठंडा रहे। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बनाया हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रत्न मंदिर बना है, जिसमें ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। यह आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा है। हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यह 2 मंजिला इमारतों और 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है। हवा महल के पहले 2 मंजिलों में आंगन है और बाकी 3 मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद साल 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कारपोरेट सेक्टर ने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन
फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ले ली।